और अब पेश है खबरों की तफसील। पुंछ के करमारा सेक्टर में एक कार आमद शेल को तबाह कर दिया गया। एलओसी के करीब वाक़ एक प्राइमरी स्कूल के करीब पाकिस्तानी गोलाबारी में एक शेल बगैर फटे रह गया था। मकामी लोगों की इतला पर फौज ने माहिरीन की टीम के साथ जाए वाक़े का दौरा किया और 12 mm के पाकिस्तानी शेल को तबाह कर दिया गया। इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। शेल को तबाह करने पर मकामी अफराद ने राहत की सांस ली। स्कूल के करीब रहने से बच्चों के इस मोटार शेल की जद में आने का खदशा पैदा हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से आया था बम ब्लास्ट, वो इधर जीपीएस सियाल के पास पड़ा था। हमने आर्मी को इतला दी और आर्मी 2 बार आई उसकी देखने के लिए। उसके बाद उनने आज आकर उसको फटाला है। मगर आज हमारा ये कहना है कि जो ये बम बार बार आ रहे हैं हमारे ऊपर, मगर अगर आप मीडिया के जरिए देखेंगे तो इर्द गिर्द में हर मकान के पास एक बैंकर होना चाहिए। इस बम को देखकर हमें उधर कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में सर्विस राइफल से गोली लगने से बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई। फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है कि यह खुदकुशी थी या इत्तेफाकी हादसा। पुलिस के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के करीब करोल कृष्णा आउटपोस्ट पर गोली लगने की आवाज सुनी गई। जाए वाक़े पर पहुंचकर बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विजय बहादुर यादव की लाश मिली। विजय बहादुर का ताल्लुक यूपी से था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फौजी सरबराह जनरल MM निरवने का कहना है कि पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की वजह से वादी में दहशतगर्द सरगर्मियों में कमी देखी गई है। फौजी सरबराह ने कहा कि अगर FATF पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है तो फिर पड़ोसी मुल्क को अपनी इश्ताल अंगेज सरगर्मियों पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। फौजी सरबराह ने कहा कि चीन को भी इस बात का एहसास है कि वो हर मर्तबा अपने हलीफ मुल्क की पुश्तपनाही नहीं कर सकता। निरवने ने कहा कि POK में 15 से 20 दहशतगर्दी कैंप्स हैं। उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान की किसी भी इश्ताल अंगेजी से मौसर तरीके से निमट सकती है। In visit to Nagrota in as many months. I had gone once soon after taking over to review the situation, and the second visit was to further refine our operational plans in light of the prevailing situation and in the times to come with the summers almost upon us. So we have done that, and we are in the process now of formulating a new strategy for the summer, which would be catering for all contingencies and which would also be people friendly and in sync with various government initiatives. We do keep getting information of attempts to do such activities, whether infiltration or bat actions, but because our troops on the LC are very well trained and always in a high state of alertness, they have, I think, been able to foil any such actions even before they could be attempted. उधर सांबा में पेश आए एक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हुई है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर घगवाल इलाके के करीब यह हादसा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह सवेरे एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़ी हुई ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में मौजूद तमाम 5 अफराद हलाक हो गए। कार अमृतसर से जम्मू जा रही थी। घगवाल पुलिस ने हादसे का शिकार हुए अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मुर्दा करार दिया। महलूकीन की शिनाख्त 56 साला मनजीत सिंह, 80 साला दर्शन सिंह, 85 साला अर्जुन सिंह, 70 साला दर्शन कौर और 20 साला साहबजीत सिंह के तौर पर की गई है। महलूकीन का ताल्लुक जम्मू से था। ज़राए के मुताबिक सभी आपस में रिश्तेदार थे और वो अमृतसर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद जम्मू वापस हो रहे थे। घगवाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वादी में नई नस्ल को तालीम के नूर से आरास्ता करने में निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा का रोल काफ़ी अहम है। ताहम ऐसे असातिज़ा को वो मराआत हासिल नहीं हो रही हैं जिसके वो हकदार हैं। यही वजह है कि कई असातिज़ा अब अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में कायम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस और अहाते में ये भीड़ उन असातिज़ा की है जो कम तनख्वाहों पर काम करने के बावजूद तनख्वाह व दीगर मराआत से महरूम हैं।
मुख्तलिफ निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा की तनख्वाह काफी कम है। ऐसे में कई असातिज़ा ने अपने हुकूक के लिए लेबर कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है। इस तरह नाइंसाफी हो रही है सर, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आज हम एक डेली मतलब एक लेबर को भी देखेंगे तो उसको भी मिल जाती है 500-600 दिन में, लेकिन अगर हम एक प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, प्राइवेट टीचर की हम बात करेंगे, ही ओनली गेट नियर अबाउट द 100 और मे बी द 150, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम है जो है सफ़र हो रही है। सरकार से इस्तिदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसे हमारे साथ हुआ है, हमने भी काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में काम किया है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस वक्त हमें वहाँ से मतलब विंटर वेकेशन के लिए लीव करते हैं, और जब हम दोबारा वापस स्कूल आते हैं तो उस वक्त हमें न सैलरी देते और न हमें वहाँ अलो करते हैं। उधर निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई और उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर वकला सामने आ रहे हैं। इस बीच लेबर कमिश्नर के मुताबिक निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और मुतल्लिका महकमा पेश है। My submission to the court was that provide a circular of that kind which gives cover to all the private school masters. इसमें हमारे टीचर्स ही नहीं है, women are participating with them, women are working in these institutions. मेरा सबमिशन यही था कि a kind of circular be issued in district level जिसमें ये कहा जाएगा कि if any institution will hire a teacher, he should be bound to provide him salary of winters also. तो जहाँ पे भी ऐसे किसी को लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, एक प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिल रही, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको उनके ना वो दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कोड उन्हीं के लिए है। दिस इज़ अ लेबर कोड ओनली मेंट फॉर लेबरर्स, उनके लिए देखा जाता है। और यहाँ उतना कुछ स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है कि दे हैव टू गेट एवरीथिंग। हम हमेशा यहाँ केस मेरिट पर डिसाइड करते हैं। अगर मेरिट में उनका फॉल होता है, तनख्वाह कम है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, केस उनके फेवर में जाता है। और सबसे अच्छी बात इन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि लेबर कोड का है कि यहाँ फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपके केसेस हैंडल हो जाते हैं। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने और निजी सेक्टर को मुस्तहकम बनाने के सरकार दावे तो करती है, मगर निजी स्कूलों में तैनात असातिज़ा की कई देरी न मांगे अभी भी पूर्ण होनी मतलूब है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों की यही हालत ज़ार है, जबकि सरकार और मुतल्लिका महकमे रिवायती वादों से काम ले रही है। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान जूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। बांडीपुरा में आज म्यूनिसिपल कमेटी के काउंसलर्स के दरमियान चल रही रस्साकशी ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब म्यूनिसिपल कमेटी के सदर खुर्शीद अहमद गनाई ने अचानक जाती वजूहात की बिना पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये मामला सूबाई कमिश्नर और हाई कोर्ट के पास भी पहुंच गया था और आज 2 बजे दिन मामले में फ्लोर टेस्ट मुनाकिद करने का फैसला किया गया था। सदर की जानिब से इस्तीफा देने के बाद अब डीसी बांडीपुरा को इस नई पेशरफ्त से आगाह किया गया है ताकि सदर और नायब सदर का दोबारा इंतखाब करने के हवाले से फैसला लिया जा सके। थोड़ा अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स भी है, मसरूफियात है। मैं तकरीबन डेढ़ साल रहा प्रेसिडेंट इस म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा का। अपनी जो खिदमत मैंने देनी थी वो दे दी। अब तो मुझे घरेलू मसरूफियात की वजह से, मैं अपनी निजी कारणों की वजह से इस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ, दिया है मैंने। जीएमसी अनंतनाग में एक मरीजा का ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई। उसके बाद तीमारदारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस सिलसिले में एहतिजाज किया। एहतिजाजियों ने मेडिकल कॉलेज इंतजामिया पर मरीजा के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया। मरीजा की शनाख्त मागरेपुरा अचबल की राजा बानू के तौर पर हुई है। उधर डॉक्टरों ने किसी भी तरह की लापरवाही को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मरीजा ऑपरेशन से कबल ही दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। हॉस्टल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिया है यहाँ पे इन्होंने, और ये हमें पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। देखो अभी भी एक मैयत यहाँ पे ले जा रहे हैं, कोई टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, सिटी स्कैन करना था, हाइपर टेंशन कई लोगों को हो रहा है।
दोपन यह हम बेहस कर अगर बेहस यह जंग कर तो ये क्या गस हार्ट रेल तक ठीक सोरे क्या ठीक तुम वन अमस दलील कर अमिस पृथो प्राइवेट क्लिनिकन पे फिट रोजान मगर ये पुरसन जिला पुलवामा का वखरवन गांव आज भी कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर वाक़ वखरवन गांव में तरक्याती कामों का फुकदान पाया जा रहा है। यहाँ बिजली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार है। ये इलाका महकमे देही तरक्यात की जानिब से भी अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। यहाँ की अंदरूनी सड़कों और नालों की हालत भी खराब है। आज तक महकमे PHE ने यहाँ पीने के पानी के लिए कोई स्कीम शुरू नहीं की है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एडिशनल DC पुलवामा से फ़ोन पर राबिता किया तो उन्होंने कहा कि वखरवन गाँव के मसाइल इंतजामिया की नोटिस में है और उनका अजाला किया जाएगा। जनाब वखरवन न्यूज़ 18 उर्दू वाली बहुत शुक्रगुजार यम जन आज योर वखरवन आय वखरवनस मज न सड़क न कोच न आब फैसिलिटी न पोलन हज न तार हज तुम वुच वनकस मौका पे हाल तमिक क्या या तम बगैर नाग या कल तुम वुच वनकस मौका पे मगर कड़ान DC पुलवामास गुजारिश मेहरबानी सो गई तुज बड़ मेहरबानी अगर सो कुन तवज्जो दिया नम ये पोज वनान कि नम अपोज वनान। हमारे गाँव के लिए आज तक भी कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा ये जो हमारा इलाका है इसको नाड़ कहते हैं। यहाँ 8-10 गाँव हैं जो सारा इलाका बैकवर्ड जुमरे में उन्होंने ले लिया है, लेकिन हमारा गाँव जो है ये सेंटर में आता है। इसको आज तक बैकवर्ड क्लास में नहीं लिया गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मौजूद सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों ने भी ताज़ा बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि बर्फबारी गुलमर्ग में सयाहती शोबे के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों के शहर जम्मू में रणवेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान शिव की बारात निकाली गई और मुख्तलिफ झांकियां पेश की गई। धर्म ट्रस्ट जम्मू की तरफ से निकाली गई इस यात्रा में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दूर दूर से लोग इस यात्रा में शामिल हुए और अपनी मजहबी अकीदत का मुजाहरा किया। आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू शहर जो कि एक मंदिरों का शहर के नाम से मशहूर है और यहाँ पर शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जम्मू शहर में बहुत सारे आपशंभू मंदिर भी हैं। वहीं महाशिवरात्रि के पेश नज़र उधमपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। चबूतरा बाजार से यात्रा शुरू हुई और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इसमें शिरकत की। इस यात्रा में कई झांकियां शामिल थीं। साल से झांकी में आ रहा हूँ। मैं इसके देना चाहता हूँ सूचना आपको कि ये लोग जो लड़ाई झगड़ा करते हैं इन्हें ये नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हर साल जब ये झांकी में आते हैं बहुत से लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस बीच महाशिवरात्रि के मौके पर महकमे फिशरीज की जानिब से श्रीनगर में मछली की फरोख्त के मराकज़ कायम किए गए हैं। कश्मीरी पंडित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मछली खरीद रहे हैं। महकमे फिशरीज के अहदेदारों का कहना है कि मोबाइल वैन के जरिए भी उन मकामात तक मछली पहुँचाई जा रही है जहाँ पर कश्मीरी पंडित रहते हैं। शिवरात्रि के मौके पर हमने यहाँ पर सेल रखी है। एक तो यहाँ पे 2 हमारे सेल यूनिट्स हैं। इसके अलावा हमने मोबाइल भी वैन भी रखी है ताकि इस मौके पर हम हर एक जो भी पंडित बरादरी के लोग हैं या कोई और भी लेना चाहता है इसके लिए हम यहाँ ट्राउट सेल कर सकें। उधर बारामूला में भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्राउट और कार्प मछलियों की फरोख्त की जा रही है। मछली फरोख्त के बाज़ाब्ता स्टॉल्स के अलावा मोबाइल वैन के जरिए वीरवान माइग्रेंट कॉलोनी, शिलपुत्री मंदिर, रघुनाथ मंदिर, मेन चौक और पंडितों के दीगर रिहायशी इलाकों तक मछली फराहम की गई। महकमे फिशरीज की जानिब से हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर ट्राउट मछलियों की फरोख्त को यकीनी बनाया जाता है। महकमा अफजाइश मवेशियाँ की तरफ से भी चिकन के स्टॉल्स कायम किए गए। बड़ा दिन है इस वक्त पंडित भाइयों का जिसको हम बोलते हैं महाशिवरात्रि। तो इनकी ऑनर में हमने रखा है ये पोल्ट्री सेल। हमने तो एक सेल बूथ इधर रखा है, तो दो जगहों पर हमने टंगमर्ग और शीरी में
हमने वहाँ मोबाइल सेंटर्स रखे हैं इस वक्त। पोल्ट्री इनको फैसिलिटेट किया हमने, पोल्ट्री बोर्ड्स रखे हैं उनको मार्केट में अवेलेबल सब्सिडाइज रेट्स पर। जो भी माइग्रेंट हैं, जो भी हमारे पंडित फैमिली है, उनके लिए आज महाशिवरात्रि के दिन अवेलेबल फिश, ट्रावट और कारप हमने रखी है और बाफर मिकदार में है। जितने भी हमारे फैमिलीज हैं उनको हमने दे के आगे हैं अभी, और जिसको भी ज़रूरत होगी तो हमने रेडी रखा है। डिप्टी कमिश्नर और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है और आज के दिन में हम ये सेल करवा रहे हैं ट्राउट का और कारप का। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बड़गाम में भी मजहबी अकीदत के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मंदिरों में खुसूसी पूजा की। वादी में अमन अमान के लिए प्रार्थना की गई। डीसी बड़गाम तारिक हुसैन गनाई ने शेखपुरा कॉलोनी में इंतजामात का जायजा लिया। इस बीच डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने मुकद्दस गुफा के बेस कैंप रनसू में 3 रोजा शिवखोरी मेले का इफ्तिताह किया। जिला इंतजामिया, महकमा सयाहत और शिवखोरी श्राइन बोर्ड की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस मेले का इनाकाद किया जाता है। डिविजनल कमिश्नर ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंतजामिया रियासी में सयाहत को फरोग देने के इकदाम कर रहा है। उन्होंने अकीदतमंदों से बढ़ चढ़कर मेले में हिस्सा लेने और भगवान शिवा का आशीर्वाद हासिल करने का मशवरा दिया। बहुत खुशी और उल्लास का मौका है और मैं तो जुड़ा रहा हूँ। इस श्राइन के भोले बाबा की कृपा रही है और आज इस पूरे माहौल को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। हर्षोल्लास है और बहुत हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट है और ख़ासकर बाहर से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, श्रद्धालु जो आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मेरी कामना है कि भोलेनाथ उनको आशीर्वाद दें, हम सबको आशीर्वाद दें, जम्मू कश्मीर को अपना आशीर्वाद रखें, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में। और ये जो गहमा गहमी और जो हर्षोल्लास का माहौल है ये पूरे जम्मू कश्मीर पे रहे। कुपवाड़ा के हरल लंगेट में वाक़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा रहने से इलाके के लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि महकमा पीएचई ने लाखों रुपए की लागत से 3 मरतबा फिल्ट्रेशन प्लांट की तजदीद व मरम्मत कराई थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा है और उन्हें गैर शफाफ पानी पीने को मिल रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर बड़ी रकम खर्च करने की बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर कुछ काम नहीं हो रहा है। लोगों ने बड़े घोटाले का इल्जाम लगाया और मामले की जाँच कराने की मांग की। जब न्यूज़ 18 ने महकमा पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ ये मामला उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मामले की तहकीकात कराएंगे और लोगों के सामने सच्चाई लाई जाएगी। लोकल पॉइंट से बिल्कुल पाइप नहीं है। 70 साल की पुरानी पाइपें कहाँ होंगी? इस वक्त उनमें जंग चढ़ा हुआ है। यहाँ हमारा ये जो शेखपुरा जिसको अलग रिजर्वेशन दिया गया है, वहाँ आज तक 4 डेथ कांबल बीमारी से हो गई, 4 डेथ्स हो गए जो रिकॉर्ड हमारे पास, वो इसी गंदा पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ पानी फिल्टर नहीं हो रहा है। क्लोरिनेशन में भी इनके पास जो दवाई आती है उसका भी घोटाला हो रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे 25 साल से किसी भी पानी में किसी भी इलाके में कोई क्लोरिनेशन जैसी चीज इस्तेमाल ही नहीं हुई है। यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स भी हुई है और ये सिर्फ हरिल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। हरिल, मोनबल, बांडी, शलथर, ददकल, शेखपुरा, शाटगोंड, प्रुंगोर, तिरुना, हर जगह एक ही प्रॉब्लम है। ये लोग हमें पीने के पानी के नाम पे सिर्फ एक जहर दे रहे हैं। रामबन के सब डिवीजन गूल के दर्जनों नालों पर पुल न होने के सबब लोग काफी परेशान हैं। ढेड़ा दाचन से गुजरने वाले एक नाले के ऊपर सुम के मकाम पर एक पुल को साल 2014 के सैलाब में नुकसान पहुंचा था, ताहम मुतल्लिका हुक्काम ने अभी तक इसकी मरम्मत नहीं कराई। इसी नाले पर यहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक और ऐसा ही पुल है जिसका तामीराती काम तो शुरू किया गया था, लेकिन उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। लाखों रुपए खर्च करके पुल के दोनों जानिब से पिलर भी बनाए गए, थोड़ी सड़क भी तामीर की गई, लेकिन इस काम को मुकम्मल नहीं किया गया। ये 2 पुल इलाके मासवा को सब डिवीजन गूल के साथ मिलाते हैं। लोगों के मुताबिक पुल न होने से उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता है। तलबा को भी यहीं से गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो लोगों का गुजरना मजीद दुश्वार हो जाता है। लोगों ने मुतल्लिका हुक्काम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। 2014 में बने यहाँ से कोई इस रास्ते में और कोई पुल, एक पुल जो ऊपर है वो डैमेज हो चुका है। 2014 में जो फ्लड आया था उसमें भी वो डैमेज हो गया था। जो स्कूली बच्चे हैं यहाँ से कम 200 लोग जो दिन को गुजरते हैं यहाँ से, कोई पुल नहीं हमें और भी है, कोई पुल नहीं है। ऊपर वाला जब बारिश आती है वो भी पानी के नीचे है डैमेज में। यहाँ माल मवेशी बकरे वालों के उस वक्त बड़ी दिक्कत आती है। ये नाला अब बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये पानी घटता ही बढ़ता रहेगा। पंचायत इंद है ये तो मासवा ढेडा इससे इसी रास्ते से गुजरता है। इस पुल का नाम जालम सू रखा गया है। फ्लड की वजह से बह गया है और उसके बाद इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बहुत बार हमने
डिपार्टमेंट से अर्ज भी की है, तो किसी ने इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं दी। उधमपुर जिला में द्रसू पंचायत के 4 गांवों में लोगों की जिंदगी आसान नहीं है। यहां के लोगों को हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर तवी नदी पार करना पड़ती है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी को इस नदी को अबूर करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में पानी का बहाव बढ़ जाने से इनके लिए ये रास्ता भी बंद हो जाता है। लोगों ने इस इलाके में पुल की तामीर का मुतालबा किया है। ये रास्ते की बहुत परेशानी है सर, रास्ता इसमें नहीं है। जब पानी कम हो जाता है फिर आर पार कर लेते हैं, जब पानी बढ़ जाता है, जब बारिश होती है फिर हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई बुज़ुर्ग हो उसको मुश्किल आती है, बच्चों को मुश्किल आती है। हमको ये सब गवर्नर को भी हम कहना चाहते हैं और डीसी साहब को भी, ये हमारी जो हल है ये पूरी कर दें। हमारे लोगों को जो नाला है इसकी दिक्कत आती है, जहाँ पे हम लड़कियाँ और औरतें सभी दिक्कत आती है। बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हो, बहुत ही मुश्किल पड़ती है। के संग्रामा ब्लॉक के चंद मनरेगा ठेकेदारों ने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका बीडीसी अरकान और महकमे देही तरक्की के ओहदेदारान कमीशन के नाम पर रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं। इन ठेकेदारों ने कहा कि उन्हें तरीकाकार के मुताबिक प्रोजेक्ट हवाले किया गया, लेकिन मकामी बीडीसी मेंबर 10% कमीशन मांग रहा है। उन्होंने हुकाम से इस मामले का जायजा लेने की अपील की। एडीसी बारामूला मोहम्मद एहसान मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ठेकेदारों को उनके दफ्तर से रुजू करना चाहिए और उनका मसला हल किया जाएगा। रिश्वत मंगान बीडीसी चेयरमैन सह कमीशन मंगान 10% मंगान। सर वन तो क्या करो अत जियारत गाहस इथिस मतलब रिश्वत गन तो अमि हर क्या गसान पत। सर गवर्नमेंटस गुजारिश कर अमि खतर अगर यम अत यह रोट करहन अत पे कदम गवर्नमेंटन तुलमुत तेल नीतन अत एक्शन। $2,20,000 रुपये आमच मिडल स्कूल बनपोरा मीर महलस आम तो यम सात अमिस PCO नश अमिस नश गए अमिस वोन दोपन BDC नश दियो यह कैप्शन लछस 10% तो क्या करहा तथ तो मजूरन क्या दिमो तो कम कतिस करो तो ठेकेदार क्या करे क्या करो जेनवा कि जमीन कुन पता तम पोस नख वाल। जो भी काम होगा चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होगा या जो ही किसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी का होगा, उसमें एक अपना तरीक़ाकार होता है। अगर किसी ठेकेदार को ऐसी शिकायत है, पहले तो उस ठेकेदार को हमारे पास यहाँ आना चाहिए, रजिस्टर करनी चाहिए। एज डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर मैं इसमें तहकीकात करूँगा अगर ऐसी कोई शिकायत होगी, लेकिन शर्त यह है कि तहसीलदार इसको ठेकेदार को यहाँ शिकायत दर्ज करानी होगी। सोपोर कस्बे में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रही वर्कर्स और सुपरवाइजर्स ने डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि काफी अरसे से महकमा उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार मुतल्लिका महकमे से दरख्वास्त करने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। एहतजाजियों ने मांग की कि जल्द से जल्द इनके तमाम मुतालबात को पूरा किया जाए। ने अपने घर में कमरा बिजी रखा है सेंटर के लिए, और ये डीसी साहब या हमारे प्रोजेक्ट के अफसरान PO साहब वो ये नहीं सोच रहे कि ये लड़कियां सफ़र कर रही है। एक तरफ पे स्कीम निकालते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए निकालते हैं? हम लड़कियों को सड़क पर लाया है। हमारी तनख्वाह 2 दिन के अंदर वागुजार कीजिए। 4 महीने से बोल रहे फाइल यहाँ भेजी फाइल वहाँ भेजी, हमें समझ नहीं आ रहा है ये सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमें 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल रही है। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट, क्योंकि हमें सरपंच वहाँ पे नहीं है तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है। हमारी अपील ये है कि हमें जल्द से जल्द सैलरी मिल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को मकान तामीर करने के लिए सरकार रुकूमात फराहम कर रही है, लेकिन हरल लंगेट के दर्जनों गरीब कुंबों को इस स्कीम से फायदा नहीं मिल रहा है। इस इलाके की एक बेवा खातून साजिदा बेगम मेहनत व मशक्कत के जरिए अपने 4 बच्चों की कफालत करती हैं। यह खातून एक कच्चे मकान में रहती है। मौसम सरमा में इस गरीब खानदान को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। साजिदा बेगम के मुताबिक उसने कई बार मुतल्लिका महकमे के चक्कर लगाए हैं, लेकिन फिर
फिर भी उसे मायूसी हाथ लगी है। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मावर नदीम अहमद के साथ उठाया तो उन्होंने कहा कि इस बेवा खातून को PMAY के तहत आशियाना फराहम किया जाएगा। हम तो बैतुल माल के जरिए इसके बच्चों की पढ़ाई, इसका खाना, जो कुछ इसका अखराजात है वो हम बैतुल माल के जरिए हमें एक कमेटी एक है उसके जरिए हम इसका ये पूरा करते हैं, इसके अखराजात पूरा करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हर साल आते हैं, लिस्ट ले जाते हैं, तो मगर पता नहीं वो लिस्ट कहाँ जाते हैं। ऐसे आपने खुद देखा है इसकी झोपड़ी, तो ऐसी इंसानों को होना चाहिए ये IAY। वहां से छूट गए जो सैक में नहीं आए उनके लिए सरकार की तरफ से हमें दिया गया एक नॉन सैक लिस्ट आप प्रिपेयर कीजिए जो बेनिफिशियरीज सैक से छूट गए हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है लिस्ट बेनिफिशियरीज का जो प्रपोज्ड बेनिफिशियरीज है। तो जो ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल इसके बारे में आता है तो हम उनको भी ये पैसा जो तकरीबन 2 लाख के करीब एक बेनिफिशियरी को हम देते हैं हाउसिंग असिस्टेंस में, तो वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। स्पेशल केस आपने मेरी नोट्स में लाया है, मैं चेक करूंगा कि उसका क्या उनका स्टेटस क्या है। अगर उनको अपलोड किया गया है पोर्टल पे तो कोई बात नहीं है, तो 1 महीने या 2 महीने या जब भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उनका केस हम क्लियर कर देंगे। अगर नहीं तो उसके बारे में भी मैं प्रायोरिटी बेस पे यस सर इंशाल्लाह। महकमे तालीम में प्रमोशन पाने वाले मास्टर्स चंद बरस गुजरने के बावजूद मिडिल स्कूलों में ही तैनात हैं। इन्हें प्रमोशन के मुताबिक पोस्टिंग नहीं की गई है। इनका कहना है कि वो अभी भी मिडिल स्कूलों में ही तैनात हैं, जो कि उसूलों के बरअक्स है। उनकी शिकायत है कि उनके बजाय कुछ मंजूर नज़र असातिज़ा को हाई स्कूलों में तैनात किया गया है। मास्टर्स का यह भी इल्ज़ाम है कि उन्हें प्रमोशन के बाद तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 ने जब ये मामला महकमे तालीम के आला हुक्काम की नोटिस में लाया तो उन्होंने असातिज़ा के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हम जिस मकसद के लिए ये पता है हमें कि हमारा जॉब जो है एक पायस जॉब है, हमारा मिशनरी जॉब है, हम उसके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं। हमने स्कूलों से जो है कभी कोताही नहीं बरती है। बच्चों के बारे में जब हमारी आती है, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं, वो हम पे डिपेंडेंट हैं, हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट हमारा नहीं सुन रही, लेकिन हम अपने बच्चों का सुन रहे हैं और हम बच्चों को वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे हम तनख्वाह के ऊपर पढ़ाते थे और बिना तनख्वाह के भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं। और हम अभी भी गवर्नमेंट से ये भी वादा करते हैं कि हम वैसे ही पढ़ाएंगे उनको, चाहे आप तनख्वाह दो या ना दो। अब इन्हें दाएं बाएं से अगर कहीं हायर सेकेंडरी से कहीं हाई स्कूल से उन्हें तनख्वाह निकाला जाता है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल रेगुलराइज नहीं हुई है। चूँकि इनके जो बच्चे हैं वो बाहर अडे, बहुत सारे लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत तकरीबन पिछले 17 महीनों से ये बिल्कुल दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वो उनको एडजस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विद इन डेज शॉर्टली ही सारे के सारे मास्टर्स और टीचर्स अपने अपनी जो बच जाएंगे, मैक्सिमम तो अपनी पोस्टों पे, कुछ तो प्रमोट हो गए, जो बच जाएंगे उन सभी को अपनी पुरानी पोस्टों नई पोस्टों पे जहाँ उनकी जहाँ से सैलरी निकलती है वो डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे। फिलहाल सैलरी जो है, क्योंकि अभी इंचार्ज लेक्चरर्स ही उनको बनाया जाता है, मास्टर्स या टीचर्स को इंचार्ज लेक्चरर्स बनाया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट आर्डर्स हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से हमारे पास आर्डर्स आए हैं, सैलरी में उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेह में ITBP के रेजिंग डे की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। सिंधु गार्ड लेह में बड़े पैमाने पर योगा का अहतमाम किया गया। एक मेडिकल कैंप भी मुनक्किद किया गया। तलबा के प्रोग्राम हुए और अवामी शिकायत की समाअत की गई। हमने एक योगा अभ्यास का एक सेशन यहाँ पे रखा है। कुछ स्कूल्स में आज प्रोग्राम्स रखे हैं, वहाँ हम मेडिकल कैंप चलाएंगे बच्चों के लिए, और मेडिकल कैंप्स के साथ साथ वहाँ बच्चों को उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हम देंगे। कुछ टॉक्स होंगी हाइजीन के बारे में स्कूल्स में, और फिर हम बच्चों को इन्वॉल्व करके उनके स्कूल के आसपास का जो इलाका है उसके सफाई अभियान में भी बच्चों को जोड़ेंगे, जिससे कि एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का जो हमारा मिशन। बिजोनी त्राल के करीब परगनलार के नाम से मशहूर पानी की नहर के करीब कुछ लोग कूड़ा करकट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से नहर का पानी आलूदा हो रहा है। नजदीकी बस्ती में भी बदबू फैल गई है। इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोगों को चलने फिरने में भी मुश्किलात दरपेश हैं। उधर ADC त्राल ने यकीन दिलाया कि इस मसले को म्यूनिसिपल कमेटी और महकमे आबपाशी के साथ उठाया जाएगा।
की वजह से जो भी ये त्राल टाउन में जो भी काम करते हैं बिजनेस वाले, वो जो भी उनके वो निकलता है, चाहे वो दर्जी होगा क्या कोई होटल वाला होगा, वो रात को अपनी गाड़ियों में निकाल के वहाँ पे डस्ट डालते हैं। उसको हम जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे। एग्जन साहब एंड को मैंने बता दिया था कि आप इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे एक तो उसको साफ करें एंड दूसरा ये अगर जो भी लोग इसमें डाल रहे हैं, जो भी कूड़ा डाल रहे हैं, तो उनको भी एक नोटिस निकाल दें। डीसी ऑफिस पुलवामा में हफ्तावारी फोन इन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने मसाइल की जल्द यकसुई और नतीजा खैज कार्रवाई पर जोर दिया। जिला भर से लोगों ने फोन कॉल के जरिए अपने मसाइल से डीसी को वाकिफ कराया। इंतजामिया ने मसाइल के हल का यकीन दिलाया। दिन के सिलसिले में कुपवाड़ा जिला में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब बॉयज हायर सेकेंडरी कुपवाड़ा में मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग और चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी के अलावा असातिज़ा और तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा व तालिबात ने मादरी ज़बान के आलमी दिन के सिलसिले में रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। टाउन हॉल कुंजर में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में दस्तकारों ने शिरकत की। SDM गुलमर्ग शबीरुल हसन मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स मुश्ताक अहमद शाह, प्रोग्राम इंचार्ज समीना अख्तर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। माहिरीन ने दस्तकारों को सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के हवाले से जानकारी दी। सब डिवीजन टंगमर के 800 नए दस्तकारों का महकमा हैंडीक्राफ्ट्स में कामकाज करने की गर्ज से रजिस्ट्रेशन कराई गई। दिरम दौरा शोपियां में हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। दस्तकारों को हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ कराया गया। चीफ प्लानिंग ऑफिसर शोपियां ने शुरका को सरकारी स्कीमों की जानकारी दी और उन्हें इससे मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। महकमे ज़राअत की जानिब से छतरगाम त्राल में एक किसान मेला मुनाकिद किया गया। इसमें इलाके के किसानों ने शिरकत की। ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन अवतार सिंह भी मौजूद रहे। इसका मकसद किसानों को मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना था। किश्तवाड़ के वसर कुलेद में लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने से वसर कुलेद में पानी की एक बूंद भी सप्लाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि बार बार नुमाइंदगी करने के बावजूद महकमे PH के हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजकुमार बिडियाल की क़यादत में कई खवातीन ने वसर मंदिर के पास कम अज़ कम 2 घंटे सड़क को बंद रखा। SHO किश्तवाड़, नायब तहसीलदार और महकमे के PH एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मसले के हल की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है। महकमे PHE के आर्जी मुलाजमीन ने गंदू भलेसा में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उनकी खदमात को मुस्तकिल करने और ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि अगर उनकी मांगें पूरी ना की गई तो वो कामकाज मुतासिर करेंगे। उन्होंने कहा कि हुक्काम हमेशा झूठे दावे ही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से अनंतनाग में खवातीन की वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। इसमें कई क्लब और कॉलेज शामिल हुए। चैंपियनशिप के अख्तामी मैच में गारमेंट वेमेंस कॉलेज ने बाजी मार ली। DC अनंतनाग बशीर अहमद डार के अलावा दीगर मुतलकीन भी मौजूद रहे। DC ने ऐसे खेल मुकाबलों को खवातीन में खुद एतमादी को तक़वियत बख्शने के लिए काफ़ी अहम करार दिया। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से अनंतनाग के एक स्कूल में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेस और कैरम चैंपियनशिप का एहतमाम हुआ। जिला के मुख्तलिफ स्कूलों ने हिस्सा लिया। DC अनंतनाग बशीर अहमद डार के अलावा महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अहदेदार भी मौजूद रहे। इस मुकाबले का मकसद तलबा में जहनी नशोनुमा के अलावा उनको खेलों की जानिब राग़िब करना है। DC ने तलबा को खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की तलकीन की। विंटर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की जानिब से ज़ंस्कार में करगिल वॉर हीरो मेमोरियल आइस हॉकी टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया। शहीद जवानों सिरींग ताशी और सिवांग की याद में इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। SDM ज़ंस्कार सोनम दूरजे मेहमान खुसूसी रहे। नेहरू युवा केंद्र डोडा की जानिब से भद्रवाह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मौजू पर सिंपोजियम और बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। राफिया बानू की निगरानी में प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। मेहमान खुसूसी डॉक्टर दीप मानू कोतवाल ने अपने खिताब में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए लड़कियों के हुकूक के ताल्लुक से शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। अनंतनाग के तकिया बहरामपुरा में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बहराम शाह साहब के यौम विलादत के मौके पर सालाना तकरीबात का एहतमाम हुआ। गुज़िश्ता शाम से उनके आस्थान पर खतमातुल मौज़मात और दुरूद अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। उनमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की और आलम व जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए भी दुआएं की गईं।
डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने 15 तलबा के एक ग्रुप को इसकी कोर्स की तरबियत के लिए गुलमर्ग रवाना किया। गुलमर्ग में 21 फरवरी से 5 मार्च तक इसकी कोर्स की बुनियादी तरबियत फराहम की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से इस ट्रेनिंग का इनेकाद किया जा रहा है। डीसी ने तलबा को इस मौके से भरपूर इस्तेफादे का मशवरा दिया। बड़गाम से बीरवा की सड़क पर मैगडम बिछाने का लोगों ने मुतालबा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक वार्ड 1 शूलीपुरा, बीरवा और दीगर इलाकों में सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं और गाड़ियों की आमदरफ्त से धूल उड़ती है। नसरुल्लापुरा के लोगों ने सड़क पर मैगडम बिछाने की इंतजामिया से गुजारिश की है। लद्धू पापुर में खिव राबिता सड़क पर एक चश्मा मौजूद है। लोग पहले इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। कई सालों से ये चश्मा इस कदर खस्ताहाली का शिकार है कि अब ये पानी काफ़ी आलूदा हो गया है। लोगों का कहना है कि महकमे देही तरक्यात को इन चश्मों की देखरेख करनी थी। चंद साल कबल महकमे ने चश्मे की दीवारबंदी की। चश्मे की सफाई अभी तक अंजाम नहीं दी गई है। उन्होंने LG से मुतालबा किया कि इन चश्मों की देखरेख के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए।